अध्याय 1। इतिहास के झरोखे से देवभूमि हिमाचल। मैं हिमाचल हूँ। मैं तुम्हें आज वैदिक काल से 1857 ईस्वी तक के अपने इतिहास के बारे में बताऊंगा। बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस और पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाते आ रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने हजारों साल पुराने इतिहास की जानकारी दूं, ताकि आप मेरे विकास की कहानी जान सको। मेरे यहाँ आदि मानव के विकास की कथा पाषाण युग से आरंभ होती है। बिलासपुर के हरित लियांगर और सोलन की नालागढ़ तहसील से प्राप्त जीवाश्म साक्ष्य के अनुसार यहाँ मनुष्य जीवन का आरंभ 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। मेरे कुछ जनपद वैदिक काल में ही स्थापित हो चुके थे। इनमें त्रिगर्त, ब्यास, रावी एवं सतलुज के बीच का खंड बहुत प्रसिद्ध रहा है, जहाँ का राजा सुशर्मचंद्र महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र के शासक समुद्र गुप्त ने इलाहाबाद के स्तंभ व शिलालेखों में मेरे क्षेत्रों का वर्णन किया है। 630 ईस्वी में ह्यून सांग नामक चीनी यात्री ने भी अपने लेखों में मेरे कई भागों का वर्णन किया है। क्या तुम जानते हो कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मेरे एक हिस्से नगरकोट के किले में भयंकर लूटपाट मचाई थी। एक और आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने भी 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुझ पर आक्रमण किया था। फिर भी मेरे लोगों ने हिम्मत न हारी। 1316 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने भी नगरकोट पर हमला किया। जब वह वापस जा रहा था तो ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गया, जिनका उसने बाद में फारसी में अनुवाद करवाया। जानते हो कि जंजीर न्याय के लिए प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर भी 1688 ईस्वी में नूरपुर कांगड़ा तक आए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मेरी छोटी छोटी कई रियासतें इकट्ठी हो गई। मेरे लोग बड़े ही बहादुर, निर्भीक और सूरवीर हैं। वे अंग्रेजों के विरुद्ध भी संघर्ष का बिगुल बजाते रहे। 1845 ईस्वी में वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर ली। आओ करें बच्चों, अपने जिला के भाषा एवं संस्कृति विभाग के कार्यालय जाकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आजादी तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की सूची प्राप्त करें और संबंधित जानकारियां भी इकट्ठी करें। बच्चों, ये था हमारा अध्याय 1। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अध्याय 1 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। क हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन के जीवाश्म साक्ष्य कहाँ-कहाँ मिलते हैं? उत्तर, हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन के जीवाश्म साक्ष्य बिलासपुर के हरित लियांगर और सोलन की नालागढ़ तहसील में मिलते हैं। ख जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन का आरंभ कब से है? उत्तर, 2 करोड़ वर्ष पूर्व से मानव जीवन का आरंभ माना जाता है। ग महमूद गजनबी ने सन 1009 ईस्वी में किस किले पर आक्रमण किया था? उत्तर, नगरकोट के किले पर। घ कांगड़ा नगरकोट किले पर सन 1316 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? उत्तर, फिरोज शाह तुगलक ने। न बादशाह जहांगीर कांगड़ा कब आए थे?
उत्तर सन 1688 ईस्वी में। च वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर कब ली? उत्तर सन 1845 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर वेद, पुराण, महाभारत, स्तंभ, शिलालेख तथा ह्यून सांग नामक चीनी यात्री के लेख। प्रश्न नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुगल बादशाहों की भूमिका स्पष्ट करें। उनके प्रभाव और आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर जहांगीर सन 1688 ईस्वी में नूरपुर कांगड़ा आए। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ की कई छोटी छोटी रियासतें इकट्ठी हो गई थी। प्रश्न नंबर 4, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नगरकोट के किले पर हुए आक्रमणों का वर्णन करें। उत्तर सन 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने नगरकोट के किले पर आक्रमण कर भयंकर लूटपाट की थी। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मोहम्मद गौरी ने यहाँ आक्रमण किया था तथा सन 1316 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया था।